अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की यकम तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने एक मरतबा फिर तबले जंग बजा डाला है। और आज के इस व्लॉग में मैं 7 ऐसी निशानियां आपके सामने रखूंगा जिसको सुनने के बाद आप इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इमरान खान साहब की तहरीक मजीद शिद्दत से आगे बढ़ रही है, मंतकी अंजाम की जानिब गामजन है और आने वाले चंद दिन में इसमें से नताइज निकलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो अवामी मफाद के केसेस होते हैं उन्हें अदालतों में सबसे पहले सुना जाना चाहिए, लेकिन हमारी अदालतों का मामला इससे यकसर मुख्तलिफ है, खासतौर पर हायर कोर्ट्स का। एक साल पहले एक अवामी मफाद का केस अदालत के सामने आता है, एक साल बाद स्कूप ना होने की वजह से उसे कॉजलेस से हटा दिया जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। इसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर चाहे किसी के साथ नारवा सलूक रखा जाए, हद तक इज्जत हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मामला अगर तौहीन मरियम का हो तो चाहे पंजाब हो या फिर केपी के किसी भी शख्स को कहीं से भी धरा जा सकता है। उसकी भी कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इस तरह व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जिस दिन से 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 ने अपने खिलाड़ियों की पोजीशन तब्दील करना शुरू की है, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के उहदेदारों और वज़रा की नींदें हराम हो गई हैं। फरवरी का आज से आगाज हो चुका है। इमरान खान साहब ने ऑलरेडी 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल दे रखी है। यह कॉल किसी सूबे तक महदूद नहीं है, किसी मुल्क तक महदूद नहीं है, यह इंटरनेशनल कॉल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों तक को कह दिया गया है कि आपने एहतजाज में शिरकत करनी है। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की बात हो रही है। ऑलरेडी आलिया हमजा ने इसके लिए अप्लाई कर दिया है कि वो जलसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। केपीके के अंदर जलसा हो रहा है, एहतजाज मुल्कगीर होगा। जुनैद अकबर साहब ने यह तक कह दिया है कि अगर कोई आपका रास्ता रोकता है तो आपने सप्लाई लाइन कट कर देनी है, यानी मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर आपने बैठ जाना है। अब जुनैद अकबर फ्रंट लाइन पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब के। ये तमाम चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन 7 ऐसी निशानियां हैं, 7 ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनका इदराक अगर आपको हो जाए तो आप ये यकीन कर लेंगे कि इमरान खान साहब की जो तहरीक है वो नेक्स्ट राउंड में दाखिल हो चुकी है और मंतकी अंजाम की जानिब गामजन है। मैं पॉइंटर्स आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला, नंबर 1, फौजी अदालतों में सिविलियंस को मिलने वाली सजाओं के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की रोजाना की बुनियाद के ऊपर समात, इसका मुतवक्के फैसला और पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस से मुतालिक यूरोपियन यूनियन के वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। निशानी नंबर 1 कि इमरान खान साहब की तहरीक मजीद शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। निशानी नंबर 1। निशानी नंबर 2, जजों का अपनी अदालत में चीफ जस्टिस यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के खिलाफ खत। वक्त गुजरने के बाद जजों ने इस वक्त जो जुर्रत का मुजाहरा किया है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 2 है। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंटली 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि खान साहब की तहरीक मजीद शिद्दत से आगे बढ़ रही है। नंबर 3, इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत में गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों, कारकुनान पर ढाए जाने वाले तशद्दुद और आम पाकिस्तानियों के खिलाफ फाशिज्म को बेनकाब करना। एंड इस मोमेंट के गो के मुबैना तौर के ऊपर कहा यह जा रहा है कि उस खत को रिसीव नहीं किया गया, लेकिन यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स है। चौथा पॉइंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर जो डोजियर लिखा गया है उसका इंटरनेशनलाइज होना और रिकॉग्नाइज होना, लोगों का इसको अप्रिशिएट करना, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन शुरू होना, डिस्कोर्स शुरू होना। फिर नंबर 5, इमरान खान साहब की जानिब से गैर कानूनी कैद को उजागर करने और आईके की रिहाई के लिए आवाज उठाने के लिए आलमी रहनुमाओं की ट्वीट्स, कभी जो विल्सन कर रहा है, कभी रिचर्ड ग्रेनल कर रहा है, कभी टैमी ब्रूस कर रही है, कभी मॉर्गन ऑर्टिगस कर रही है, और कभी ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ओहदेदार कर रहा है, कभी बरतानिया बोल रहा है और कभी कोई सहाफी बात कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नंबर 6, इमरान खान की तरफ से 8 फरवरी को याद रखने के वाले आलमी तकरीबात के लिए बड़ा ऐलान, वोट के जरिए इनकलाब और मैंडेट की चोरी के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 5 फरवरी से मामला शुरू हो जाएंगे, वर्चुअल जलसा होगा। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 चीजें मैंने बता दी। 7वां पॉइंट,
8 फरवरी लोगों को याद दिलाएगा कि मैंडेट की चोरी कितनी बड़ी थी और इस तरह मुल्क में नहीं चला सकते, उन्हें हार माननी होगी, अवाम की जीत होगी। 8 फरवरी जो है डिसाइसिव होगा। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी क्लेम कर रही है, और कोई भी जी शऊर सहाफी भी ये क्लेम करेगा कि इससे लग ऐसे रहा है कि एक तो खान साहब ने ना तो डील दी है ना ढील दी है। कल रात 31 का आखिरी जो 12वां घंटा था उस तक राना सनाउल्लाह साहब मिन्नतें करते रहे, इत्तलान उनके ओहदेदारान ये कहते रहे कि खान साहब आ जाएं तो हम उनको कुछ ना कुछ चीजें उनके फेवर में दे सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बात ही नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर कौन है और जमीन किसकी गर्म हुई हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये 7 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखने थे। अब आगे चलते हैं। अवामी मुफाद के जो केसेस होते हैं उन्हें फौरी तौर के ऊपर सुना जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की हायर कोर्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे एक दोस्त हैं एहतशाम अली अब्बासी, उन्होंने आज से तकरीबन 1 साल पहले 6 फरवरी को एक अपील दायर की थी, एक दरख्वास्त दायर की थी कि पाकिस्तान में जो ट्विटर या एक्स की बंदिश है उसको कलअदम करार दिया जाए और सुना जाए। वो उसका क्या बना वो तफसीलात मैं शेयर करता हूँ। हाँ, फौरी इंसाफ हमारे यहाँ जो है वो किस इस तरह का है। एहतशाम अली अब्बासी की तरफ से पाकिस्तान में ट्विटर की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त 6 फरवरी 2025 को समाअत के लिए मुकर्रर थी, लेकिन एक मरतबा फिर इस केस को नो स्कूप में डालकर कैंसिल कर दिया गया। इस केस को 4 मार्च 2025 को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन फैसला ना हुआ। लेकिन आप सोचिए कि ऑलमोस्ट 1 साल होने लगा है, लेकिन इस केस को सुनने के लिए वक्त ही नहीं है। ये अवामी मफाद का जो केस है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि उसको सुना जाए। सोशल मीडिया के ऊपर अब एक डिस्कशन चल रही है। कासिम खान सूरी साहब जो है उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और इमरान रियाज खान साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया है कि उनको पाकिस्तान से निकलने में कासिम खान सूरी साहब ने जो मदद की है उतनी मदद किसी ने नहीं की है। तो कासिम खान सूरी साहब ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, और इमरान रियाज खान भी बाहिफाजत मुल्क से बाहर चले गए। ज़ाहिर है अपनी जान बचाने का सबको हक है, और ख़ास तौर के ऊपर जब आपको पता हो कि आपके अमलाक, आपकी माल, आपका जान कुछ भी महफूज नहीं है, तो आप किसी भी वक्त मुल्क से बाहर जा सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मामले की जानिब आपकी निशानदेही कराता हूँ। जनाब देखें, इज़्ज़तें सबकी साझी हैं, ख्वातीन भी सबकी साझी हैं, माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी हैं। जितनी इज़्ज़त शरीफ ख़ानदान की ख्वातीन की है, बिल्कुल उतनी इज़्ज़त जो है खान साहब के ख़ानदान की ख्वातीन की भी होनी चाहिए, और हम सब की ख्वातीन की हम सब कदर करते हैं। जितनी इज़्ज़त मरीम नवाज शरीफ साहिबा की होनी चाहिए, उतनी ही इज़्ज़त जो है बुशरा बीबी साहिबा की भी होनी चाहिए। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालिक कोई AI जनरेटेड पिक्चर्स का मामला था, तो हमारा जो वफाकी तहकीकाती इदारा है वो फुर्ती में आया। पंजाब में नहीं, KPK के अंदर कार्रवाई करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूँ। वफाकी तहकीकाती इदारा यानी एजेंसी के साइबर क्राइम सर्कल पेशावर की कार्रवाई, मरीम नवाज की AI जनरेटेड सोशल मीडिया पर शेयर करने वाला मुलजम तख्त भाई मर्दान से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने कोई तस्वीर शेयर की होगी या उसको लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा। तो ये जो फौरी जो कार्रवाई है, कानून का फौरी तौर के ऊपर एक्टिव हो जाना, ये अगर सबके लिए ही हो ना, तो मैं कहता हूँ मसला ही ख़त्म हो जाए। वो चाहे फिर बुशरा बीबी साहिबा हो या बाकी हो या कोई और हो, या फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा हो, वट एवर द केस इट इज़। लेकिन मामला सारा यही है ना कि हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक वक्त में एक अच्छा, वो मैं देख रहा था मंसूर अली खान साहब ने एक व्लॉग किया हुआ है, हमारे दोस्त हैं, एंकर हैं। वो व्लॉग में कहते हैं कि लौंडे लपाड़े जो है वो अब शेर ने भी हायर कर लिए हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं, जो मैं उनके थंबनेल से इंप्रेशन ले पाया हूँ, कि वो जिस तरह इल्ज़ाम लगाते थे कि लौंडे लपाड़े जो है PTI के हुआ करते थे, अब शेर। भाई ये बहुत पुरानी बात है। इतना खर्चा किया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि आपकी सोच है, लेकिन उसके नतायज जो है वो ना होने के बराबर हैं। राइट वे डायरेक्शन होना भी बड़ी नसीब की बात होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। इससे पहले अगला जो व्लॉग होगा मैं अमेरिका से खबर लेकर आ रहा हूँ, इंतहाई इंपॉर्टेंट। अभी बताता हूँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल 7 रुपये फी लीटर महंगा है, कीमत 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर, जबकि पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया और 257 रुपये जो है इसकी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। आगे चलते हैं। मैं कुछ वायरल बयान शामिल करता हूँ, जैसे फैसल वाडा साहब फरमाते हैं, सुनिएगा फैसल वाडा साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं पंजाब हुकूमत को PTI को जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए। मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड इनका बाप भी नहीं भर सकता, सिर्फ इमरान खान भर सकता है। अब इसमें वो कहते हैं ना कि अल्लाह गंजे को नाखून कता कर दे तो अपना सर जो है वो छील लेता है। मामला सारा ये है कि इसमें एक एडमिटेंस है कि किसी का बाप भी ग्राउंड नहीं भर सकता, इमरान खान भर सकता है। तो ये एडमिटेंस है, और आगे कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं भर सकते। भाई वो इमरान खान के फॉलोअर है, आप इजाज़त तो दो, एक नहीं उस तरह के 10 ग्राउंड भर देंगे।
عمران خان کے نام کے اوپر بھر دیں گے. جب تک عمران خان کا نظریہ حیات ہے اور وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, پبلک نکلے گی. بھائی میں اتنا کہنا چاہوں گا, غلطی بھی کرتے ہو تو سوچ لیا کرو, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. کامران شاہد صاحب وہ کہتے ہیں غیر قانونی سوشل میڈیا جو اپنے جعلی مواد کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا اسے قانون کے تحت جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. اندازہ کریں, ان کو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, ان کی اصلیت سب کو پتا ہے. اور پھر اپنے نیشنل میڈیا کے متعلق کیا کہتے ہیں, لیکن مین اسٹریم میڈیا کا جو ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اسے حالیہ پیکا قانون سے مستثنا قرار دینا چاہیے. کیوں بھائی, اب ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہو. مستثنا کیا, لگنا تو آپ پہ چاہیے اصل میں پیکا قانون. جھوٹ بول رہے ہو, فیک نیوز پھیلا رہے ہو, آپ کو پکڑا جانا چاہیے. اور اس کے ثبوت بھی سب کے پاس ہوتے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, کیونکہ آپ کو کریکٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا. ہاں جہاں سوشل میڈیا پر غلط ہو رہا ہے اس کو بھی آشکار کرنا چاہیے. کچھ لوگ بہت غلط کر رہے ہوں گے, لیکن جو ٹھیک کر رہے ہیں یار ان کو تو چھاڑ دو بھائی. تو اگلا جو ولاگ ہے امریکہ سے خبر لے کے آ رہا ہوں, بڑی انپورٹنٹ خبر ہوگی, تو آپ نے رابطے میں رہنا ہے, دعا میں یاد رکھنا ہے, اوہ کے ساتھ احتجاج ضرور کرتے رہنا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.